मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती, बट क्या करूं, मजबूर हूँ कंट्रोवर्सी करने में। अगर कंट्रोवर्सी ना करूं तो व्यूज़ घट जाते हैं, और कंट्रोवर्सी करूं तो झोला भर भर के व्यूज़ आते हैं, और साथ में जो सब्सक्राइबर मिलते हैं उसके तो व्यारे न्यारे हो जाते हैं। आई नो कल जो खुलासे हुए, अरे कल जो खुलासे हुए उसके ऊपर मैंने वीडियो तो बनाई है, देखा ही होगा ना। हमारे पीएचडी होल्डर, ड्राइवर उर्फ स्क्रिप्ट राइटर, मास्टरमाइंड जिज्जा के जो पोल खुली है, हम सबको इंतज़ार था ना कि जिज्जियाँ उस पर कुछ बनाएंगी। लेकिन जिज्जियाँ उस पर क्यों बनाएंगी? वो अपना भांडा थोड़ी ना फुड़वाएंगी। अरे अभी तो कुछ लोगों को पता है, अगर मैंने बना दिया तो मेरे सारे ट्रू सब्सक्राइबर, हाँ भाई उनके ट्रू सब्सक्राइबर सारे जान जाएंगे उनकी हकीकत। और जिनके ऊपर वो आज नाज और नखरे कर रही हैं, घमंड करती हैं, फिर कैसे घमंड करेंगी? उनकी वीडियोस कौन देखेगा? अगर सभी लोग उनकी पोल पट्टी खोल के, खुल जाएगी उनकी पोल पट्टी और उनके अपने मुंह से खुल जाएगी। अभी तक तो भाई कोई भी बना दे, अभी तो ये नई कहानी गढ़ रही थी कि कोई सब्सक्राइबर है जो खोलना चाहता है, वो इनकी नई ब्रांच थी जो ये खुलवाने वाली थी। फिर ये नए तमाशे करती, फिर रिप्लाई रिप्लाई बनता, एक्सपोज एक्सपोज बनता, एलिगेशन एलिगेशन बनता, ये सारी चीज़ें बनती। लेकिन इसी के बीच भाई लो, एक मैडम आ गई, उन्होंने सब कुछ पता करके इनका भांडा दिया फोड़। पैसा ही पैसा होगा। आज हमारी जिज्जी जो है, हमारी प्रीतो जिज्जी कुछ नया काम करने वाली हैं, और नए काम के लिए हम लोग हैं ना उनके सपोर्टर्स, उनके प्यारे सपोर्टर्स, बिल्कुल उनको खुल के सपोर्ट करेंगे और उनके नए काम के लिए उनको सराहेंगे भी। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि खुलासे तो अब खुलना चालू हो गए। और हमारी जिज्जी, प्यारी जिज्जी, बेचारी जिज्जी, दुखियारी जिज्जी, हालातों की मारी जिज्जी और दूसरों की वाट लगाने वाली जिज्जी ने कुछ नया ही काम शुरू कर दिया है। चहक रही हैं, कूद रही हैं, वही मुस्कान है, वही खिलखिलाहट है, कोई शिकन तक नहीं है चेहरे पे, और होनी भी नहीं चाहिए भाई। हम आपको चाहें ना चाहें वो बात और है, लेकिन हर इंसान को खुश रहने का पूरा पूरा हक है। आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहें, और हमारे प्यारे इनोसेंट जिज्जा को भी खुश रहने दीजिए। और भाई जिज्जा ने तो बताया ही ना कि उनको कुछ नया मिल गया, नया मिल गया, कुछ हैपनिंग हो गया। भाई उनके लिए हैपनिंग क्या होगा? भाई बबुआ से मुलाकात, बबुआ का साथ, और बबुआ से 2-4 पल की बात, वो उसी में खुश रहते हैं। क्योंकि ले हमारी जिज्जी तो लेके बबुआ को भाग आई हैं, भाग तो आई हैं, लेकिन बबुआ कहाँ है? हम सब ढूंढते रहते हैं, हर रिएक्शन चैनल्स वाले आपसे पूछते रहते हैं भाई बबुआ कहाँ है? बबुआ का ख्याल रखती हैं कि बस पूरे टाइम। लेकिन नहीं, जिज्जी ने सोचा भाई बहुत एलिगेशंस लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये चीज़ें कोर्ट वालों तक पहुंच गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मेरे सारे सहारे बेसहारे हो जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भाई पहले तो जिज्जी की नॉलेज की दाद देनी पड़ेगी, उनके लिए तालियां बनानी पड़ेगी। वो गलत लाइन नहीं है, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। हाँ भाई, हमारे बबुआ की जिज्जी ने आज टॉवल दिखाई। फाइनली उन्हें लगा कि मैं रोज़ नेल पेंट, रोज़ क्या, आज भी तो नेल पेंट वो दिखा ही रही है। कॉस्मेटिक, क्रीम, अपनी केयर, सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेस तो हैं ही हैं, लेकिन भैया सेल्फ ऑब्सेस के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे उसको भी लेना होता है, वरना लोग क्या कहेंगे। और लोग की थोड़ी ना उन्हें फ़िक्र है। लोग की फ़िक्र होती तो वो यूट्यूब पे अपने घर वालों का जनाजा ना निकाल रही होती, वो जनाजा ही निकालती हैं। गलत वर्ड है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वही करती हैं, इज़्ज़त का जनाजा निकाल रही हैं। बाकी लोग तो हष्ट पुष्ट ज़िंदगी उनकी हमेशा लंबी रहे, मेरी तरफ से यही दुआ है। खैर, हमारी जिज्जी टॉवल, टॉवल में कार्टून, कार्टून, अरे बच्चों की टॉवल में कार्टून होता है, लेकिन कार्टून कौन कौन सा है कार्टून यही नहीं हमारी जिज्जी को पता है, कि छोटा भीम है, कि सिंह चैंग है, कि डोरेमोन है, कि नोबिता है। ये सारे कार्टून आपको नहीं पता होंगे, लेकिन अगर आप अपनी हेल्पर का आँख भी बंद कर देंगी ना और पीछे से एक कार्टून चला देंगी ना, तो सुन के बता देगी कि ये डोरेमोन है, कि छोटा भीम है, कि नोबिता है। क्योंकि लिए हेल्पर तो उसका टाइटल है, लेकिन वो उसका कर्तव्य सारा माओ वाला है, क्योंकि अब बबुआ को तो वही संभालती है। आपका तो पता ही नहीं, सुबह सुबह आप तीनों तिगड़ी निकल लेते हो सैर पे, बाबू पीछे क्या। जिज्जी एज ऑलवेज रिक्वेस्ट, एडवाइस नहीं देंगे भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, एडवाइस देने वाले हम कौन होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम अगर बबुआ से रिलेटेड कोई भी बात करिएगा तो पूरा होमवर्क करके आइएगा, है ना। उसमें दर्शना चाहिए कि आप एक अच्छी माँ हैं, जिसमें आपको पता है कि आपके बच्चे की बिलोंगिंग्स पे कौन से
भाई बहुत सारी तो टावल्स होंगी नहीं ना, गिनती की कुछ टावल्स होंगी, उसमें कौन से कार्टून है, कौन से कैरेक्टर है, ये सब तब पता चलेगा आपको जब आप उसके साथ समय बिताएंगी। क्योंकि बच्चे लोग कार्टून्स तो देखते ही हैं, और कार्टून अगर बच्चे देख रहे हैं तो आप कहाँ हैं, अरे आप तो भैया सैर सपाटे पे निकल जाती हैं सुबह सुबह। लेकिन हेल्पर तो सुबह सुबह नहीं आती, जहाँ तक मैं जानती हूँ हेल्पर का सर्टेन टाइम होता है, अरे बहुत जल्दी आ जाती होगी आपकी हेल्पर, तो 8 बजे आ जाती होगी। लेकिन जो आप लोग अर्ली इन द मॉर्निंग तीनों लोग, तीन ही तिगड़ी निकल लेती है सैर पे, तो उस टाइम पे बबुआ क्या कर रहा होता है? बबुआ को सोते हुए अकेले ही दरवाज़ा बंद करके चल देती हैं क्या? क्योंकि आपको अपने से बहुत प्यार है भाई, आपको खुश रहना है, आपको फिट रहना है, सारी चीज़ें करनी है। बबुआ का क्या, बबुआ की मालिश वालिश करती है, आप तो अपने शरीर को तोड़ते हुए, चिटकाते हुए, ये वो करते हुए बहुत दिखाती हो। भाई बच्चे की मालिश की ज़रूरत होती है, मालिश होती है तभी शरीर मजबूत होता है, उसका पोषण ही मालिश होता है। जो हम खाना पीना देते हैं उसके साथ साथ मालिश भी बहुत मैंडेट पार्ट है। तो खाली अपना ही शरीर चिटकाती रहती है कि बबुआ को भी थोड़ी सी दे, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा, जाने दो जी, तुमसे ना हो पाएगा, हम समझ गए, जाने दो, रहने ही दे। आज तो लगता है हमारी बड़की जिज्जी, अरे चाय की दीवानी हमारी बड़की जिज्जी मजाक के मूड में है। देखो क्या बोल दी कि अरे हम प्रीतों से काम नहीं कराते हैं क्योंकि बच्चा संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब हम लोग को बताया जा रहा है, हम लोग जानते हैं भाई, जानते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी जिज्जी नहीं निभाती, ये भी हम लोग जानते हैं, ये आप नहीं बताएंगी। इसी का तो रिहर्सल चल रहा है कि दिखाना मैं एक अच्छी माँ हूँ। और हमारी जो बहनियाँ हैं वो काम करती, बहुत काम करती है, अरे हम भी मानते बहुत काम करती है भाई। आराम करना होता है, सबकी वीडियो वॉच करनी होती, खुद की वीडियो बनानी होती, व्लॉगिंग करनी होती है, अपनी सेल्फ केयर करनी होती है, सैर पे जाना रहता है, योगा का रहता है, क्रीम रहता है, लाली लिपस्टिक, ये सारे मतलब इतने सारे काम हैं हमारी जिज्जी को। और खैर काम करा नहीं पाएंगे आप उनसे, जब वो अपने ससुराल में नहीं काम कर सकें तभी तो वो भाग गई यहाँ पे है, तो आप क्या काम क्या करेंगी? और आप भी जानती हैं कि आपने यहाँ पे प्रीतो को इसलिए नहीं रखा है कि आप उससे काम कराएं, क्योंकि काम का जहाँ नाम आप लेंगी उनकी तो नानी याद आ जाएगी, काम से ही तो उनकी नानी याद आती है, नानी याद की वजह से तो इनके ये हालात हैं। भागा ही अपने घर से, आपको ही पता है जिस दिन आपने यहाँ पे काम कराना शुरू कर दिया तो जिज्जी यहाँ से भी भाग जाएंगी। और आपको तो पता ही है, दुधारू गैया पिछवाड़े पे लात भी मार दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दूध बहुत देती है ना, और यहाँ दूध तो $, है। प्यारी समझ गई। हाँ जी दोस्तों, जिस मोमेंट का आप लोग को इंतज़ार है वो मोमेंट बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि बबुआ का कितना ये ऐसे जिक्र करेंगी और हम रिएक्शंस चैनल वाले इस तरीके से इनके पीछे पड़े हैं कि भाई बबुआ को तो ज़रा दिखा दो, है कि नहीं तुम्हारे पास। बहुत जल्दी बबुआ भी चैनल पे आएगा, क्योंकि इनकी बातों में तो दम नहीं, इनके धकोसलेबाजी में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। ये जो हम लोगों को गोला टिकाती रहती हैं, कभी सिद्धार्थ का नारा लगाती रहती है, ऐसे ही बोलती रहती है ना, बार बार लगातार बोलती रहती हैं। कभी चप्पल दिखा देंगी तो कभी कपड़े लत्ते दिखा देंगी, आज तो टॉवल दिखा दिया है, और लोग फिर भी यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ तो नहीं नज़र आता ना, वो कभी भी च्यों पाँ आवाज़ करते हुए भी नहीं नज़र आता। भाई 1 BHK में ही रहती हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा महल है। हाँ कमाते $, हैं, लेकिन महल नहीं है भाई, वो 1 BHK बेचारा किसी और के नाम पे, इनका भी नहीं है। और उसमें भी ये लोग सब लोग घुस घुस के एक साथ रहते हैं, लेकिन कभी मजाल है जो किसी ने आवाज़ भी सुनी हो। लेकिन चिंता ना करिए, ये मंशा भी पूरी होगी, जल्दी आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। हाँ लगता है अगर ना सुनाई दी ना तो बहुत जल्दी हम लोग दया को भेजेंगे और पता लगाएंगे, दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। और जो दया आके दरवाज़ा तोड़ेगा पता लगाने के लिए कि क्या गड़बड़ है, समझ लीजिएगा क्या होगा। लेकिन हमें यकीन है आप पे, इतना तो आप प्रताड़ित हो ही जाएंगी, प्रताड़ित ही तो होती हैं आपसे। अगर हमारी जिज्जी खूब जानती हैं, और जब इस वक्त जब हालात बहुत नाजुक हैं, नाजुक परिस्थितियों में कैसे बोल देंगी कि छुटकी को काम करने को। भाई $, उनके घर में जो आग लगा के, उन भाई ऑब्वियस सी बात है, छुटकी के घर में आग लगा के उसी पे तो ये अपने घर की रोटियां सेक रही हैं, उसी को तो सेक सेक के पूरा घर खानदान खा रहा है, और बाकी के सब चैनल्स खा रहे हैं। और उसमें भी इस वक्त पे जब जिज्जू की PhD, हाँ हमारे जिज्जू की PhD खतरे में है भाई, एक चैनल ने पोल खोल दी है, हम लोग ने भी उसको ला दिया है पूरे गाजे बाजे के साथ, हम लोग ने भी उनकी पोल खोली। और अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए हमारे बड़के PhD जिज्जा होल्डर की सच्चाई क्या है, उनकी आखिर सच्चाई
फुल ऑन बताया, फुल ऑन पूरे प्रूफ के साथ बैंड बजाई है, खोली गई है। तो ऐसे केस में हाँ हाँ हम समझ गए भाई, दुकान तो हमारी बड़की ने खोली थी। अरे दुकान खोलने से क्या होता है, चलनी भी तो चाहिए। पहले बड़की की दुकान बहुत चल रही थी, फिर स्लो हो गई, फिर इन्होंने इनको लॉन्च कर दिया। जब इनको लॉन्च किया तो इन्होंने तो भैया दुकान की जो ओपनिंग करी, इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा कि देखिए अभी तक पैसे छाप रहे हैं, पैसे ही पैसे छाप रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब किसी भी वक्त IIT कानपुर वाले एक्शन ले सकते हैं, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, जो इन लोगों का मुफ्त का खाना पीना रहना मौज मस्ती चल रही है, प्रेमिसेस का मिसयूज़ हो रहा है, वो खतरे में है। ऐसे वक्त में छुटकी से कैसे कह दें। लेकिन देख लीजिए, हिंट मिल गई, ये लोग सामान पैक कर रहे हैं, जाने ही वाले हैं IIT कानपुर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। जब भाई इतिहास गवाए, जब हम लोग ने इनकी लंका लगाई है, तब इन्होंने इनडायरेक्टली सफाई दी है। भाई बोल रही हमारे घर में रौनक लगी रहती है। अरे रौनक लगी रहती है तो क्या अड़ोसी पड़ोसी कितना आपका साथ देते हैं, कितने लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। और जब आपका भाई हॉस्पिटलाइज था, कितनी पूरी भीड़ आई हुई थी ना, वो सब हमने देखा है। कोई नहीं था वहाँ पे एक के सिवा, और हमें कहना नहीं चाहिए कौन था, ठीक है, सारी दुनिया जानती। रौनक तो हमारे छिटके जीजा के घर लगी रहती, आए दिन चहक महक, वो भी कहीं ना कहीं आते जाते हैं रहते हैं। भाई इज़्ज़तदार लोगों की जगह होती है सोसाइटी में, और आप कितनी रिस्पेक्टेड और कितनी इज्जत बचा रखी है, ये किसी से छुपा नहीं है जी, छुपा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छुपा है। तो बस आप रहने दीजिए। और रिश्तों की जानकारी छुटकी को नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। आपसे पूछ रही है ना कि वो मम्मी की कौन है, बड़ी वाली को क्या कहते हैं, छोटी वाली को क्या कहते हैं। अरे बड़ी वाली को जेठानी कहते हैं और छुटकी को देवरानी कहते हैं। लेकिन ये रिश्तों की समझ तब आएगी ना जब आप किसी रिश्ते में रहेंगी। लेकिन नाना, आप कैसे रिश्ते में रहेंगी? अगर आप रिश्ते में रहेंगी तो डॉलर क्या पप्पू कमा के देगा है कि अब्बू कमा के देंगे? गलत बात, गलत बात। कोई नहीं आएगा, ना अप्पू आएंगे ना पप्पू आएंगे, बप्पू नॉट बब्बू, ठीक है। लेकिन हमारी बड़की को सब कुछ पता है। आपको पूछने की उनसे क्यों ज़रूरत पड़ रही है? कारण है ना, देखिए वो अपनी गृहस्थी में किस तरीके से लगी हुई हैं, वो अपने पति के साथ किस तरीके से चहकते हुए गार्डन में नज़र आती हैं, हाथ रखते हुए। जो निब्बी निब्बा का प्यार चल रहा है, जो दो कबूतर की कुटरगू दिख रही है आजकल, इतना प्यार, इतना रोमांस, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? आपके पास तो पति भी है, कौन सा आप सिंगल हैं? आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने हस्बैंड के पास होना चाहिए? थोड़ा तो सीखिए। देखिए बड़की ने आपके यहाँ आग लगा रखी है, आपको जाने नहीं देती, आपको एक दूसरे से मिलने नहीं देती। वरना समझदार होती तो आप अपने हस्बैंड के पास रहती। लेकिन उसको देख लो, आजकल तो वो छोटी सी लड़की बन गई, इधर कूदती है, कभी उधर कूदती, इधर जाती, कभी उधर जाती है। और रिश्तों की सूझ और समझ क्या ही बोले, वो तो तभी आएगी जब रिश्ते निभाएंगी, रिश्तों की इज्जत करेंगी, रिश्तों की कदर करेंगी, उन्हें इडियट नहीं बोलेंगी, कीचड़ नहीं बोलेंगी, ब्ला ब्ला उपाधियों से उन्हें नवाजेंगी नहीं। खैर वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो करें, हमें क्या। हाँ जी, हमें क्या। लेकिन ये बताओ, जो ये आजकल व्लॉग में पार्टनरशिपिंग चल रही है आप दोनों की, आप उनके व्लॉग में, वो उनके व्लॉग में, कहीं ऐसा तो नहीं कैमरा बंद होते ही जैसे ही ऑफ कैमरा आप लोग डॉलर की लड़ाई करने लगते हो कि नहीं मैं इस वीडियो में आई थी तो इसमें इतने डॉलर आए तो आधे मेरे आधे तुम्हारे? क्योंकि लिए इतिहास गवाह है कैसे हमारी बड़की ऐड के बोलती थी, मेरी वजह से मेरी लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाहती, मेरी लाइफ जीना चाहती। और आज की वीडियो में तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैंने इसीलिए पहले मंगा लिया, नहीं तो तुम बाद में कहोगी कि मैंने तुम्हें कॉपी किया। कॉपी बहुत होता रहता है।